गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माय ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का विज्ञान विषय की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज 9 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार है और आज हमारा जो विज्ञान विषय में लेसन 10 के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जल के स्रोत। तो विद्यार्थियों, जिस जल को हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न माध्यमों के लिए, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए, कार्यों को करने के लिए, पीने के लिए, किसी भी कार्य चीज़ के लिए जल का जो हम प्रयोग करते हैं वो जल आखिर में आता कहाँ से है और कैसे हमें वो प्राप्त होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जल के स्रोत, विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं जल हमारे आसपास वातावरण में सभी जगह विद्यमान है। भूमि के अंदर भी है, भूमिगत जल कहते हैं। समुद्र, झील, नदियाँ, सागर, तालाब है, कुआं, वावरी, नहरें, नाले, तो ये सभी जल के स्रोत हैं जहाँ से हमें जल प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो एक छात्र ने कहा हमारे घर में जल नल की टोंटी से आता है। भाई, जैसे कक्षा में पूछा जाए विद्यार्थियों, तो कक्षा में अध्यापक ने छात्रों से पूछा, बताओ बेटा जल कहाँ से आता है। तो किसी ने कहा हैंडपंप से आता है, किसी ने कहा नदी से आता है, किसी ने कहा तालाब से आता है, किसी ने कहा नहरों से आता है, किसी ने कहा समुद्र से आता है, किसी ने कहा कहीं से आता है, किसी ने कहा कहीं से आता है। उनमें से एक छात्र खड़ा हुआ, बोले सर हमारे यहाँ पानी तो नल की टोंटी से आता है। तो सभी छात्र हंसने लगे। तो विद्यार्थियों, तो ये हंसने की नहीं, रियल है कि जहाँ से जो लोग देखते हैं उसे वो वही तो बताएंगे। तो कुआं, वावरी, नलकूप, हैंडपंप आदि जो जल के स्रोत हैं वो भूमिगत जल के स्रोत हैं, माध्यम है। नदी, तालाब, झील, झरना, वर्षा, पर्वतों पर जमी बर्फ आदि ये सभी आपके प्राकृतिक स्रोत हैं। विद्यार्थियों, भूमिगत जल का जो उपयोग आज हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं वो भूमिगत जल हम मानव के प्रयास से विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो तात्पर्य कहने का यह है सीधा सीधा कि जल हमें जिन चीज़ों से प्राप्त होता है वो जल के स्रोत कहलाती है। मतलब जहाँ से जो वस्तु हमें प्राप्त हो रही है वह माध्यम ही उस वस्तु का स्रोत होता है। अब समुद्र, अगर पृथ्वी पर बात करें कि सबसे बड़ा जल का जो स्रोत है वो क्या है, तो जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है समुद्र। क्योंकि समुद्र में मतलब यह है कि हम कह नहीं सकते कि कितना अपार गहराई और हजारों, सैकड़ों, लाखों किलोमीटर की दूरी में ये प्राकृतिक जल का स्रोत फैला हुआ है। तो समुद्र प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है। अब चूंकि समुद्र का जल पीने योग्य क्यों नहीं होता है, इसका भी कारण है। मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। विद्यार्थी, यह था कारण, इसको हमने जाना। आइए और भी चीजें जानते हैं जल के बारे में। अब आई जाती है जल को शुद्धिकरण की आवश्यकता क्यों होती है। इसके पहले हम जानते हैं और अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाला जो जल है, ठंडे क्षेत्रों में जल बर्फ के रूप में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में भी जल कोहरा, बादल तथा जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। यह माना जाता है कि पृथ्वी की सतह के प्रति वर्ग किलोमीटर के ऊपर स्थित वायुमंडल में लगभग 30,000 टन जल वाष्प पाई जाती है। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 30,000 टन जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित है। तो वर्षा का जल
अगर आप टेस्ट करें इसको तो स्वादहीन लगेगा आपको। सामान्यतः वर्षा का जल अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। जिन स्थानों पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां वर्षा के जल में भिन्न भिन्न अल्प मात्रा में अम्ल उपस्थित हो सकता है। विद्यार्थियों, वर्षा का जल बहुत ही अम्लीय होता है। जैसे आपने देखा होगा, जो कहते हैं लोग कि जो प्रथम बारिश होती है, सबसे पहली बारिश होती है, वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होती है। तो वर्षा का जल शुद्ध माना गया है। वर्षा का जल कुछ प्रतिशत जमीन द्वारा अवशोषित हो जाता है, परंतु जमीन में जितना अवशोषित करने की क्षमता होती है वह उतना ही उसे अवशोषित करती है, तथा अन्य जो जल का अन्य जो जल की मात्रा पृथ्वी पर शेष बचती है वह जल पत्थरों तथा बालू की विभिन्न परतों से छनकर पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के रूप में ऊपर एकत्रित हो जाता है। खनिज लवणों के घुले होने के कारण यह जल स्वादयुक्त तथा पीने योग्य हो जाता है, और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल का स्वाद उसमें घुले खनिज लवणों के कारण ही होता है। मतलब खारा होता है, मीठा होता है और नमकीन, सॉरी, इसके बाद आपका थोड़ा सा वैसा भस्मी टाइप का होता है, क्षारीय होता है। तो ये सभी चीज़ें उसमें क्यों होती हैं? क्योंकि खनिज लवण के घुले होने के कारण से ऐसा होता है। तो किसी स्रोत के जल का स्वाद मीठा तो किसी का खारा होता है। क्यों? अब आइए जानते हैं। समुद्र, झील, नदी, तालाब, भूमिगत जल, वर्षा का जल, ये आपके जल के मुख्य स्रोत हैं। कुआं, नलकूप, हैंडपंप ताज़ा जल के स्रोत है। मतलब जो जल हम लोग पीने में यूज करते हैं वो कुआं, नलकूप या हैंडपंप के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब जल के शुद्धिकरण की आवश्यकता क्यों होती है? कभी कभी नदी, नाले, तालाब, घर नहाने हम लोग गए हैं। जी बिल्कुल गए होंगे। आप क्या देखते हैं कि वहां पर अत्यधिक गंदगी, मैला पानी, कूड़ा करकट सब कुछ उसमें दिखाई देता है, और उसी जल को शहरों में वाटर पाइपलाइन के माध्यम से पीने के लिए भी पहुंचाया जाता है, उपयोग के लिए भी पहुंचाया जाता है। तो जब आप इस प्रकार का जल का उपयोग पीने में करेंगे तो आपको हैजा या अन्य बीमारियां जो जल के द्वारा होती हैं वो आपके शरीर में विकार उत्पन्न करेंगे और आप रोगी हो जाएंगे। आपको विभिन्न प्रकार के रोग ग्रस्त हो जाएंगे आप। तो इस प्रकार से इन चीजों से बचा जा सके, और बचने के लिए हम जल का शुद्धिकरण करते हैं, और इस प्रकार का जल जब शुद्ध कर दिया जाता है, यानी अपशिष्ट पदार्थों को जल से बाहर कर दिया, निकाल दिया जाता है विभिन्न क्रियाओं द्वारा, तब यह जल हमारे लिए उपयोग करने योग्य बन जाता है और हम उसका उपयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों, जल को मर के जी लिए, एक पल तो हमें जीने दो सारी उम्र हम। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। कल पुनः जल का शोधन किस प्रकार, तलछटीकरण, छानना, क्लोरीनीकरण, ये आपकी जल के शुद्धिकरण की विधियां हैं। तो इनको हम कल जानेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।